डियर स्टूडेंट, वीडियो के बाद पेंक्रियाटिक सीक्रेशन, आज हम पेंक्रियाटिक सीक्रेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पेंक्रियाज जो है वो स्टोमक के नीचे होता है। दिस इज स्टोमक एंड बिलो स्टोमक वी हैव ऑर्गन दैट इज पेंक्रियाज। एंड इंडोक्राइनोलॉजी में भी हमने जो है इसकी इंडोक्राइन फंक्शन देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीआईटी है, इसमें हम इसके एक्सोक्राइन फंक्शन देखेंगे। सो ये जो है हमारे पास क्या है, स्टोमक के नीचे जो है पेंक्रियाज है। हेड, टेल, बॉडी, सीनियर प्लासी नेक, ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है पेंक्रियाज होता है, इसके अंदर हमें पता है कि जो पेंक्रियाज होता है इसमें इसके दो फंक्शन होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, एक जो है एक्सोक्राइन पेंक्रियाज होता है, और एक जो है हमारे पास इंडोक्राइन पेंक्रियाज होता है। इंडोक्राइन, जिसको हम इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं और हमने इसको पढ़ा हुआ है, इंडोक्राइन पेंक्रियाज। तो जो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज में जो है हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें अल्फा एमाइलेज जो स्टार्च डाइजेशन में रोल अदा करता है। देन वी हैव लाइपेज विच प्ले रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, डाइजेशन ऑफ लिपिड। लिपिड से निकला है प्रोटीएजेस जो है फिर प्रोटीन से निकला है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में, और ट्रिप्सिनोजिन वगैरह जो है ट्रिप्सिनोजिन। तो ये जो है हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट है पेंक्रियाज का। देन इस पेंक्रियाज का इंडोक्राइन फंक्शन जो हमने उस उधर पढ़ा था इंडोक्राइन सिस्टम में, उसमें प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन के प्रोडक्शन में जो है इंसुलिन जो है पेंक्रियाज रोल अदा करता है, जिनमें इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन प्रोडक्शन आता है। ये हमने इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अब ये जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज है, इसके अंदर कुछ डक्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, एसिनर सेल्स, जो कि ये सीक्रेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है एक डायग्राम ड्रा करते हैं, बाद में जो है इसकी फिर डिस्कशन जो है करेंगे। तो फर्स्ट करें, ये क्या है, पेंक्रियाज है। ये हमारे पास पेंक्रियाज है, इस तरह एक बड़ा पेंक्रियाज है, दिस इज पेंक्रियाज। इस पेंक्रियाज के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एसिनर सेल, और ये इस तरह जो है सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट आर कॉल्ड एज एसिनाई। सो ये जो सेल्स हैं, ये एक सेल है एसिनर सेल, दिस इज एसिनर सेल, दिस इज एसिनर सेल, दिस इज एसिनर सेल। सो ये क्या है, एसिनर सेल है, दिस इज एसिनर या एसिनर सेल। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एसिनस, ये क्या है, एसिनस है। इस तरह मुख्तलिफ एसिनाई बनते हैं और जो है सिस्टम बनाते हैं। लेट्स यहाँ पर एक दूसरा एसिनस बनाता हूँ मैं, विच कंटेन एसिनाई, एसिनर सेल। तो दिस इज अनदर एसिनाई, दैट इज ये क्या है, ये भी हमारे पास एसिनस है, ठीक है। ये क्या है, एसिनस है, और इसमें एसिनर सेल मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर डक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से जो डक्ट्स निकलते हैं, इधर से जो है डक्ट्स निकलते हैं, ये जो डक्ट्स हैं ये इस तरह यहाँ से निकलते हैं। इधर से भी जो है डक्ट्स निकलते हैं, जो कि म्यूकोजल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और इसके थ्रू फिर क्या होता है, सिक्रीशन जो है होता है। तो इन डक्ट्स को क्या बोलते हैं, एसिनर डक्ट, इंटरकेलेटेड डक्ट। ये जो है इंटरकेलेटेड डक्ट हैं, ये इंटरकेलेटेड डक्ट्स हैं, ये वाले और ये दोनों जो हैं, ये क्या है, इंटरकेलेटेड डक्ट्स हैं, जो कि एसिनाई से निकलते हैं। इंटरकेलेटेड डक्ट जब आपस में मिलते हैं, तो ये जो यहाँ पे ये वाला जो डक्ट बनते हैं, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रालोब्यूलर डक्ट, इंट्रालोब्यूलर डक्ट। सो दिस डक्ट इज इंट्रालोब्यूलर डक्ट। ये क्या है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट हैं। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ डक्ट्स जो हैं इसके साथ आके मिलते हैं। लेट्स फर्स्ट कर, इधर से यहाँ पर इसके साथ एक डक्ट यहाँ से आता है और इसके साथ जो है मिल जाता है, और ये आगे जो है कंटिन्यू होता है, मेकिंग फर्दर मोर लार्ज ब्रांचेज, एंड दीज आर देन कॉल्ड एज इंटरलोब्यूलर। पहले जो था इंट्रालोब्यूलर था, जो इंटरलोब्यूलर यानी ये जो पेंक्रियाज के अंदर लोब्स होते हैं, दिस इज इंटरलोब्यूलर, यानी ये इंट्रा जो है ये लोब के अंदर होता है, लेकिन आगे जाके ये जो इंटरलोब्यूलर होता है वो फिर लो लोब जो के बीच में जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड इंटरलोब्यूलर। सो इंट्रा का लफ्ज जहाँ पे आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये विदिन दी स्ट्रक्चर है, एंड इंटर मीन के ये दो स्ट्रक्चर के बीच में। सो दिस इज इंटरलोब्यूलर डक्ट, दिस इज इंटरलोब्यूलर डक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरलोब्यूलर डक्ट है, एंड दिस डक्ट देन फॉर्म मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो है इसमें ड्रेन होता है। सो लेट्स से दिस इज द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, ये जो है
मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये फिर जो है इम्प्यूला ऑफ सेटर में जिसके साथ फिर बाइल डक्ट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, तो ये क्या है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो है हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है। तो ये इधर फिर क्या करता है, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलते हैं इम्प्यूला ऑफ सेटर, और फिर जो है ये ड्यूडेनम के अंदर इंटर होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जो है हमारे पास यहाँ से जो है फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं, इधर से इस तरह, इधर से ये जो है इन डक्ट्स के थ्रू होते हुए मेन पेंक्रियाटिक डक्ट एंड देन गो इनटू द ड्यूडेनम। तो ये जितने भी एंजाइम है इस तरह से हमारे पास आते हैं। सो हम इस एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। इन एंजाइम्स के बारे में सबसे पहले हमारे पास है अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में रोल अदा करते हैं। तो स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च क्या होता है, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। और ये जो अल्फा एमाइलेज है ये सीक्रेटेड इन द एक्टिव फॉर्म, यानी जिस तरह सीक्रेट होता है उसी तरह जो है वहाँ पे ड्यूडेनम में जाके अपना फंक्शन डायरेक्टली परफॉर्म करता है, ये एक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह लाइपेज होते हैं, लाइपेज जो है लिपिड डाइजेशन में इसका रोल है, इनका जो रोल है वो लिपिड डाइजेशन में है, ठीक है। देन वी हैव प्रोटीज, जिस तरह नाम से दे रहे हैं कि ये क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में रोल अदा करता है। दिस इज इजी एंड नॉट सो मच डिफिकल्ट। अब इसमें जो प्रोटीज है इसमें हमारे पास इंक्लूड ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एलास्टेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसके एग्जांपल हैं। यानी एक्सोक्राइन पेंक्रियाज जो प्रोटीज प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर फिर मजीद एग्जांपल हैं जिनमें हमारे पास ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एलास्टेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है शामिल हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं प्रोटीज, ये जो हमारे पास एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं होते। जिस तरह माइलेज होते हैं अल्फा एमाइलेज, दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव फॉर्म, ये जो हैं सीक्रेटेड एज अ प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम क्या होते हैं कि ये एक्टिव नहीं होते और जिनको हम ज़ाइमोजेंस बोलते हैं। सो दे आर सीक्रेटेड एज अ प्रो एंजाइम्स व्हिच आर कॉल्ड एज ज़ाइमोजेंस। इसके अंदर जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं, यानी जो दो पेप्टाइड जो है आपस में मिलते हैं, अमीनो एसिड एंड ट्राइपेप्टाइड होते हैं, ये जिसमें 3 अमीनो एसिड जो है मिलते हैं, डिग्रेडेड, तो ये डिग्रेड हो जाते हैं विद इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा थ्रू इंट्रासेलुलर प्रोसेस, यानी सेल के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए से ये जो प्रोटीज हैं ट्राइपेप्टाइड ये जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। ट्रिप्सिनोजिन जो होता है ये क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन जो होता है कन्वर्ट होता है टू द एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये जो है ये एक्टिव फॉर्म में जो है बनता है, तो इसको हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन जो होता है किस तरह कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, दिस इज एक्टिंग बाय द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज। सो वी हैव इफ वी हैव ट्रिप्सिनोजिन जो है ट्रिप्सिनोजन, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो कि क्या है इसका एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजिन का एक्टिव फॉर्म कौन सा है, ट्रिप्सिन है, एंड दैट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज, ठीक है। सो इंटेरोकाइनेज की मदद से क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज एंड वी नो दैट ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजिन। Activation of other proenzyme and cleaving of additional trypsinogen molecule into the trypsin, that is a positive feedback loop, ठीक है। Converted to trypsin by the enterokinase, जिस तरह भी यहाँ पे मैंने बताया, या enteropeptidase की भी वजह से होते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम ऑन दी ड्यूडेनल एंड जूजुनल म्यूकोसा, तो ये किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, enterokinase या इसके अलावा enteropeptidase जो होते हैं। सो ये जो क्या करते हैं, ये ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, और ये क्या है ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, ये जो है सरफेस के ऊपर मौजूद है ड्यूडेनम और जूजुनल म्यूकोसा के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है इंटेरोकाइनेज के बारे में बात करते हैं कि ये जो ड्यूडेनम और जूजुनल इसके म्यूकोसा के ऊपर मौजूद होते हैं।